हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज का वीडियो एकादशी पर है, जो कि कल है। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया, ये वीडियो सैटरडे को ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि एकादशी कल है तो मैं आज इस वीडियो को डाल देती हूँ। क्योंकि सैटरडे संडे आजकल हमारा जो है वो संडे कमेंट बॉक्स की जो चैप्टर शुरू हो गया है, तो सैटरडे संडे उसमें चला गया। सो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट कोई बात नहीं, अभी मैं कर देती हूँ इसको, तो ये भी हो जाएगा, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। सो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार जया एकादशी 1 फरवरी 2023 बुधवार को पड़ रही है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त जया एकादशी का व्रत रखता है, उस व्यक्ति पर भूत, प्रेत और पिशाचों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दिन व्रत करने वाले सभी भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। जया एकादशी के दिन वस्त्र, धन, भोजन और आवश्यक चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। जया एकादशी को दक्षिण भारत में भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या है खास विशेषता, ये मैंने आपको इस व्रत की बता दी। अब हम चलते हैं इसके शुभ मुहूर्त की तरफ। शुभ मुहूर्त क्या है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी की शुरुआत 31 जनवरी 2023 को रात 11:53 पर हो गई है। कहने का मतलब 12 बजे के करीब इसकी शुरुआत हो रही है। इसका समापन 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हम जो है जया एकादशी जो है वो 1 तारीख को मना रहे हैं, तो हम जो व्रत है वो 1 तारीख को रखेंगे, ठीक है, यानी कि कल रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कल रखा जा रहा है, तो इसके पारण का समय क्या होगा? तो सर्वसिद्धि योग जो है वो 1 फरवरी सुबह 7:10, 1 फरवरी सुबह 7:10 से 2 फरवरी से आधी रात्रि 3:23 तक रहेगा। इसीलिए हम इसे जो है वो 1 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहने का मतलब जया एकादशी जो है वो हम 1 तारीख को मनाएंगे। बहुत सारे लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझसे बार बार पूछते हैं कि दीदी कब कर रहे हैं हम जया एकादशी का व्रत। तिथि के चक्कर में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी तो 1 तारीख को दोपहर तक ही रहेगी, लेकिन चूंकि उदया तिथि में है तो हम बीच में इसका व्रत खंडित नहीं करते हैं, तो हम अगले दिन जो है इस व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि सर्व सिद्धि योग जो है वो 2 तारीख तक है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब जया एकादशी के पारण का समय क्या है? तो 2 फरवरी 2023 सुबह 7:09 से शुरू होगा और 9:19 तक जो है वो ये चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया इसका संपूर्ण शुभ मुहूर्त। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा में धूप, दीप, फल और पंचामृत अवश्य शामिल करें। इस दिन की पूजा में भगवान विष्णु के लिए श्री कृष्ण अवतार की पूजा करने का विधान बताया गया है। तो अब जो जया एकादशी है, इस दिन जो हम पूजा करेंगे, वो हम जब चौकी लगाएंगे, तो उस पर अगर आपके पास श्री हरि विष्णु जी नहीं है तो बेहतर है कि आप लड्डू गोपाल जी को रख लें। लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप कृष्ण जी का विग्रह या फोटो रख लें, क्योंकि उनके इसी स्वरूप की पूजा हम जो है वो आज के दिन करते हैं। ठीक है, तो कृष्ण अवतार की, इसमें मैंने कहा ना, पूजा करने का विधान बताया गया। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बेहद ही शुभ होता है। ऐसे में रात में जागरण श्री हरि के नाम का भजन करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, और उसके बाद ही अपने व्रत का पालन करें। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं वीडियो में आपको आगे बताती चलूंगी। एकादशी के व्रत वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन सभी लोगों को सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग व्रत नहीं कर सकते, उन्हें भी इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही करें और दूसरों की बुराई करने से बचें। जया एकादशी के दिन भोग विलास, छल कपट जैसी बुरी चीजों से बचना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, बैगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी, तंबाकू इत्यादि से हमें परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब हम बताते हैं इसकी पूजा विधि डिटेल में क्या है। डिटेल में ये है कि हम एकादशी के व्रत के जो नियम है उनका पालन 10वीं तिथि की शाम से ही करते हैं। तो आज शाम से ही, जैसे कि हम रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ये पहला नियम। उसके बाद हम सात्विक आहार लेंगे, ये दूसरा नियम। ठीक है, अगले दिन एकादशी वाले दिन हम सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके
मंदिर में आ जाएंगे, मंदिर में जो भी साफ सफाई है उसको कर लेंगे। हम भगवान सूर्य नारायण को चाहें तो जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम मंदिर में जो दैनिक पूजा करते हैं, जैसे हमने लड्डू गोपाल रख रखे हैं या कोई और विग्रह रख रखा है, शिवलिंग रख रखी है, तो हम उन सब का पूजन करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद हम एक चौकी लगाएंगे और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं, दीदी अगर पीले रंग का वस्त्र ना हो तो क्या करें? आप लाल रंग का बिछा सकते हैं, लेकिन चूंकि भगवान विष्णु का प्रिय रंग है पीला, तो आप चाहें तो उसे बिछा सकते हैं, नहीं तो आप लाल भी बिछा सकते हैं, सफेद भी बिछा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। और चूंकि जया एकादशी है, इस पर हम भगवान श्री कृष्ण की या उनके किसी अवतार की पूजा करते हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण को स्थापित कर लें, नहीं है तो आप श्री शालिग्राम जी को या फिर लड्डू गोपाल जी को। और अगर ये तीनों का विग्रह फोटो नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु जी को फोटो भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आप एक अष्टदल कमल बना लें और जो है कलश की स्थापना करें, गणेश जी का आवाहन कर लें। सर्वप्रथम पूजन गणेश जी का करें, उसके बाद विधान के साथ हम अपने कलश का पूजन करेंगे, जैसे पंच पल्लव पे कुमकुम चंदन लगाना, कटोरे जो रखे थे हमने धान से भर के उस पर कुमकुम चंदन लगाना, कलश का पूजन करना। विधि विधान से श्री वरुण कलश का पूजन करने के बाद हम श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराते हैं, पंचामृत से हम उनका स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के बाद उनको अच्छे कपड़े से पोंछें, आप उन्हें धूप दीपक जो है वो दिखाएं, पीले रंग का चंदन लगाएं, पीले रंग के पुष्प से बनी हुई माला अर्पित करें, पीले रंग का ही भोग लगाने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान रखें कि जब हम जिस देवता का पूजन करते हैं उससे संबंधित पेड़ से पत्तियां नहीं तोड़ते, जैसे कि केले के पत्ते। तो आप चाहें तो आज ही शाम को तोड़ के रख लें, कल ना तोड़ें, तो पीछे आप केले के पत्ते से सजा भी सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आरती इत्यादि करके आप जो भी चालीसा पाठ विष्णु सहस्त्रनाम जो भी करना चाहते हैं जब तक वो कर लें। उसके बाद आपके जो दैनिक कार्य हैं आप उन्हें करें। शाम में आप अपने लिए जो भी बना रहे हैं व्रत के लिए खाने पीने के लिए वो बनाएं, उसी का भोग आप भगवान को लगाएं। शाम को आप उनकी आरती करें, रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा संकल्प लिया है कि आप रात को जागरण करना चाहते हैं तो आप पूरी रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कुछ समय के लिए आधी रात्रि तक, मतलब कहने के 11-12 बजे तक तो आप जगते ही रहें, भगवान का नाम लेते रहें, पाठ करते रहें। कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना बहुत आसान है, बस हमें ज़रूरत है थोड़ी सी जप तप की। अगर हम ये कर लेते हैं तो ये बहुत सही है। तो आप जितना हो जा रहा है क्षमता से उतनी पूजा पाठ करें, आरती करें, और फिर आप अगर सोना चाहते हैं तो आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर शरीर सामर्थ्य नहीं दे रहा है तो अगले दिन उठ के स्नान करके मंदिर में आ जाएं। जैसे आपने विधान से एकादशी वाले दिन पूजा की थी उसी विधान से पूजा की शुरुआत करें, जैसे कि गणेश जी का पूजन कर लें, श्री वरुण कलश का पूजन कर लें, श्री हरि विष्णु जी का पूजन कर लें, आरती कर लें, क्षमा प्रार्थना कर लें। और उसके बाद जो आपने भोग चढ़ाया है उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दें। कैसे? सबसे पहले ब्राह्मण देवता का, उसके बाद गौ माता का, और उसके बाद आप अपना और जो परिवारजन है उनका एक हिस्सा अलग कर दें। किसी ब्राह्मण देवता को उनका दान दे दें, गौ माता को गौ माता का खिला दें। और इसके बाद उसी मंदिर के स्थान पर बैठ के तुलसी का पत्ता और इलायची दाना निगल के अपने व्रत का पारण करें गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ। ठीक है, और फिर जो भी भोग प्रसाद है वो परिवारजन में बांट के उन सबसे आशीर्वाद लें। और जो आपने चौकी स्थापित की थी उसको हटा दें, जैसे कि कलश को अपनी जगह कर दें, गणेश जी को अपनी जगह पहुंचा दें, श्री हरि विष्णु जी को आपने चूंकि मंदिर से निकाल के बाहर लाए होंगे चौकी पर, तो उनको अपने स्थान पर स्थापित कर दें। तो दोस्तों ये तो था जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पूजन करना है, कैसे आपको जो है वो एकादशी वाले दिन अपनी दिनचर्या रखनी है, तो वो मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया। और मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा भी सुना देती हूँ, जया एकादशी व्रत कथा। मुझे बहुत सारे लोग बोलते दीदी प्लीज़ लास्ट में अगर छोटी सी हो सके तो कथा ज़रूर सुनाया करिए। पहले मैंने सुनाई हुई है इसलिए मैं नहीं सुना दी थी कि क्या रिपीट करूँ, तो लेकिन फिर भी अभी चूँकि बहुत सारे कॉमेंट आए तो मैं इसी में सुना देती हूँ। जया एकादशी व्रत कथा। इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इंद्र गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्य गायना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर शुद्ध-बुद्ध खो बैठे हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य से देवराज
इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगेंगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था, दोनों बहुत ही दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए और पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई, अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिली। कई बार ये पुण्य स्वर्ग लोक चले गए। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी इसकी कथा। एकादशी, जया एकादशी के व्रत करने के लाभ क्या है? अगर आप जया, विजया या भीष्म एकादशी करते हैं तो इस व्रत को करने से आपको जो पिशाच योनि होती है, भूत योनि होती है, उससे तो आपको मुक्ति मिलती है। ठीक है, अगर ऐसा आपको डर है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, ऐसा दिमाग में हो जाता है ना, तो अगर आप इसका व्रत करते हैं तो ये सभी कष्ट आपके अपने आप कट जाते हैं। ये कोई एक चीज है। जया एकादशी का व्रत करने से अगर आप ये व्रत कर रहे हैं तो कहा यह जाता है कि आपको जीवन में कहीं भी मात नहीं मिलती। कहते हैं ना, हार नहीं सकते आप, आपकी हर जगह जय होगी, विजय होंगे आप, ये कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे लाभ है इस व्रत को करने से, लेकिन कलयुग में दान के द्वारा ही उद्धार है, तो आप दान अवश्य करें। मेरा आपसे बस यही कहना है। आपकी जो क्षमता है, 10 रुपए की क्षमता है 10 रुपए का दान करें, 20 रुपए की क्षमता है 20 रुपए का दान करें, 100 रुपए की क्षमता है 100 रुपए का दान करें। जो आपकी क्षमता है, जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है, उसके अंतर्गत दान अवश्य करें। कलयुग में दान से ही उद्धार है। आप 10 रुपए देंगे, लौटकर 100 रुपया आपके पास किसी न किसी रूप में आएगा जरूर। तो खुले मन से दान जरूर किया करें, जो आपकी क्षमता है। जरूरी नहीं कि आप 1000 2000 करें, जितना आपका है। अगर आपके पास 1 कटोरी चावल है ना, तो आप उनका भी दान कर सकते हैं। समझ गए ना, बस इसे दान कहते हैं। जो हमारी क्षमता है हम उसे दान कर रहे हैं, यही दान है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ एकादशी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।